हाँ, तो भई यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले चंद सालों में हर बार गुल खान के बाग में चराग खान के बाग के मुकाबले में तकरीबन 1000 सेब ज़्यादा उगते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा की ठंड की वजह से दोनों के बागों की काश्त एक तिहाई कम हो गई है। गुल खान और चिराग खान ने इस खसारे को कुछ हद तक पूरा करने के लिए आसपास के बागों से एक जितनी तादाद के सेब खरीद लिए। और इस मालूमात से क्या आप बता सकते हैं कि गुल खान के बाग में कितने सेब थे और चिराग खान के बाग में कितने सेब थे? क्या इनमें से किसी भी एक बाग में ज़्यादा सेब थे या दोनों ही बागों में एक जितने सेब थे? आप इस फैसले पर कैसे पहुंचे? बहुत ही लंबा सवाल था। लेकिन सबसे पहले इनमें से कुछ मालूमात को ना वेरिएबल्स की शक्ल में दिखा देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। तो जी से दिखा देते हैं सेबों की तादाद को जो कि गुल खान के बाग में है, और सी से दिखा देते हैं चिराग खान के बाग में जितने सेब हैं उसको। अच्छा, तो पिछले चंद सालों में गुल खान के बाग में चिराग खान के बाग के मुकाबले में तकरीबन 1000 सेब ज़्यादा उगते रहे हैं। यानी जी असल में बराबर है सी जमा तकरीबन 1000 के। लेकिन भई चूँकि हमें पक्का-पक्का नहीं मालूम कि गुल खान के बाग में चिराग खान के बाग के मुकाबले में कितने सेब ज़्यादा पैदा हो रहे थे, इसलिए इक्वेशन तो नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी ज़्यादा है सी से। अच्छा, ये तो बात हो गई पिछले चंद सालों की। लेकिन इस साल भई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी और इसकी वजह से दोनों के बागों की जो काश्त थी वो 1 तिहाई कम हो गई। अब 1 तिहाई काश्त अगर कम हुई है तो पीछे तो 2 तिहाई काश्त रह जाएगी। भई मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक्स चीज़ है और इसमें से मैं 1/3 एक्स कम कर देती हूँ, तो भई पीछे 2/3 एक्स रह जाएगा, है ना? तो किसी चीज़ से 1 तिहाई उस चीज़ को कम करने का मतलब एक तरह से यही होता है कि हम उस चीज़ को 2/3 से ज़रब दे रहे हैं। और यहाँ चूँकि हम इनेक्वालिटी के दोनों हिस्सों को एक ही कदर से ज़रब दे रहे हैं, तो ये जो इनेक्वालिटी है वो कायम रहेगी। और चूँकि ये कदर पॉज़िटिव भी है, इसलिए इनेक्वालिटी का निशान भी यही रहेगा, पलटेगा नहीं। क्योंकि भई अगर आपको याद हो कि अगर हम किसी नेगेटिव कदर से इनेक्वालिटी के दोनों हिस्सों को ज़रब देते हैं या तक़सीम करवाते हैं, तो फिर इनेक्वालिटी का जो निशान है ना, वो पलट जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए ये हो जाएगा 2/3 जी और ये अब भी ज़्यादा होगा 2/3 सी से। और चूँकि हमारे पास बहुत वक़्त है, तो हम इसी चीज़ को नंबर लाइन की मदद से भी समझ सकते हैं। तो ये आ गई लकीर, यहाँ कहीं सिफ़र होगा। और पिछले चंद सालों में चूँकि गुल खान के बाग में ज़्यादा सेब थे बनिस्बत चिराग खान के बाग में, तो इसलिए जी यहाँ कहीं होगा और सी यहाँ होगा। अच्छा, अब अगर इस साल की बात करें तो 2/3 जी कुछ यहाँ होगा, जबकि 2/3 सी कुछ इधर होना चाहिए। और अब हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि भई 2/3 सी वाक़ई 2/3 जी से कम है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि इस खसारे को पूरा करने के लिए गुल खान और चिराग खान दोनों ही एक जितनी तादाद के सेब आसपास के बागों से खरीद लेते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये दोनों कुछ ए सेब खरीद लेते हैं। तो यहाँ भी ए जमा कर देंगे हम और यहाँ भी। और चूँकि हम एक ही कदर इनेक्वालिटी के दोनों हिस्सों में जमा कर रहे हैं, तो भई इनेक्वालिटी कायम रहेगी। और इस तरह फिर ए सेब खरीदने के बाद गुल खान के पास इतने सेब हो जाएँगे और चिराग खान के पास इतने सेब हो जाएँगे। अब ये सब करके भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि गुल खान के पास चिराग खान से ज़्यादा ही सेब होंगे। लेकिन चलें, नंबर लाइन है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और इसकी मदद से भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो भई 2/3 जी में जब हम ए जमा करेंगे तो ये कुछ यहाँ तक आ जाएगा। और अब इतनी ही ए यानी इतनी ही ए की कदर हम इसमें भी जमा कर देंगे 2/3 सी में, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। यानी अब भी गुल खान के पास चिराग खान से ज़्यादा सेब हैं।